हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। दिस इज़ पेपर 1 क्लास और 4th यूनिट चल रही है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। आज हमारी 6th क्लास है। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले बैरियर्स के बारे में स्टडी करेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर्स के। बैरियर को एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज चाहिए जो स्पेसिफिक ऑब्स्टेकल के हिसाब से टेलर्ड हो, यानी हर बैरियर के लिए अलग अलग अप्रोच होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन का फ्लो स्मूथ हो। ये अप्रोचेस टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च आउटकम को इन्हांस करते हैं। हायर एजुकेशन में जब बैरियर्स रिमूव होते हैं तो क्लासरूम इंगेजमेंट, नॉलेज ट्रांसफ़र और कोलैबोरेशन बेटर होता है। अब हम देखेंगे अलग अलग ओवरकमिंग फिजिकल बैरियर्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल बैरियर्स। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिए थे फिजिकल बैरियर्स कौन कौन से हैं, जैसे क्लासरूम लेआउट हो गया, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। अब हम इसका बेसिकली मेन पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज कि इसको ओवरकम कैसे करना है। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख ही रहे हो, पहली स्ट्रैटेजी है ऑप्टिमाइज क्लासरूम लेआउट फॉर विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी। क्लासरूम लेआउट को ऑप्टिमाइज करो ताकि विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी बेटर हो। जैसे डिस्कशन के लिए सर्कुलर सीटिंग यूज़ करो ताकि सब स्टूडेंट टीचर को देख और सुन सकें। फिर आता है इंश्योरिंग रिलायबल टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिलायबल इंटरनेट और बैकअप सिस्टम इंश्योर करो। जैसे अगर मेन कनेक्शन फेल हो तो बैकअप हॉटस्पॉट या ऑफलाइन कंटेंट रेडी रखो। नेक्स्ट आता है यूजिंग साउंड सिस्टम। लार्ज क्लासरूम में, लेक्चर हॉल्स में माइक्रोफोन या साउंड सिस्टम यूज़ करो ताकि नॉइस रिड्यूस हो। ये इंश्योर करता है कि हर स्टूडेंट टीचर की आवाज़ क्लियरली सुन सके। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम। जूम पे वर्चुअल क्लासेस कंडक्ट करते वक्त स्टेबल बैकअप कनेक्शन रखो ताकि डिसरप्शंस ना हो। जैसे एक सेकेंडरी इंटरनेट डिवाइस रेडी रखना। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर एंड सोल्यूशन। अब देखेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है और उसके सोल्यूशन क्या है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स बेसिकली हैं एंग्जाइटी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, स्टूडेंट का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनका प्री कंसीव्ड नोशन हो सकता है, बायसनेस अबाउट इंस्ट्रक्टर और सब्जेक्ट कैन इफेक्ट रिसेप्टिवनेस, मतलब वो बायस हो सकते हैं कि इस टीचर का हमको समझ ही नहीं आएगा। अब इनको ओवरकम करने के भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। इस क्लास में हम बेसिकली ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखते हैं इसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या है इसको ओवरकम करने की। सबसे पहली है यूजिंग आइस ब्रेकर्स। आइस ब्रेकर या स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ यूज़ करो ताकि स्टूडेंट एंजाइटी कम हो। ये स्टूडेंट को कंफर्टेबल फील कराता है और बोलने का कॉन्फिडेंस देता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। पब्लिक स्पीकिंग या स्ट्रेस मैनेजमेंट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करो स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों के लिए। ये साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे प्रेजेंटेशन एंजाइटी को रिड्यूस करता है। थर्ड वन इज़ फोस्टरिंग अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। सपोर्टिव इन्वायरमेंट फोस्टर करो और इंकरेजमेंट और ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू ये स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और पार्टिसिपेशन को इंकरेज करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्लास शुरू करते वक्त थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी यूज़ करो ताकि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। इसमें स्टूडेंट पहले अपने थॉट्स पेयर में शेयर करते हैं, फिर क्लास के साथ। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया ही है। इसमें सिमेंटिक बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डिफरिंग इंटरप्रिटेशन, एम्बिगुअस लैंग्वेज हो सकता है, जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स भी हो सकता है। अब हम इसके स्ट्रैटेजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं इंकरेजिंग क्वेश्चन। इंकरेजिंग क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन इंकरेज करो ताकि इंस्ट्रक्शन का अंडरस्टैंडिंग इंश्योर हो। ये स्टूडेंट को डाउट क्लियर करने का मौका देते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग ग्लॉसरीज एंड विजुअल एड्स। ग्लॉसरीज या विजुअल एड्स प्रोवाइड करो टर्मिनोलॉजी क्लैरिफाई करने के लिए, जैसे एक हैंडआउट्स या स्लाइड जिसमें की टर्म्स के मीनिंग्स हों। थर्ड वन इज सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज। लैंग्वेज सिंप्लीफाई करो और टेक्निकल टर्म्स एक्सप्लेन करो, जैसे कम्प्लेक्स कंसेप्ट के लिए एनालॉजीज यूज़ करो ताकि स्टूडेंट को समझ आए। फिर आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। एक प्रोफेसर रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास में स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को सिंपल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता है, जैसे कॉइन टॉस के रिजल्ट से रिलेट करके। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। ये क्या क्या है, बेसिकली डाइवर्स पर्सपेक्टिव हो सकते हैं हर कल्चर के, कम्युनिकेशन नॉर्म्स हो सकते हैं, कुछ में कुछ पॉसिबल है और कुछ में कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। ये भी बहुत बड़ा बैरियर है क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे ओवरकमिंग कल्चरल बैरियर। सबसे पहले आता है अडेप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स। कम्युनिकेशन स्टाइल्स को कल्चर कंटेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट करो, जैसे कलेक्टिव स्टूडेंट के लिए इनडायरेक्ट फीडबैक दो ताकि वो कंफर्टेबल फील करें। नेक्स्ट इज़ यूजिंग इंक्लूसिव मटेरियल्स। इंक्लूसिव टीचिंग मटेरियल्स यूज़ करो जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्ट करें, जिससे जैसे केस स्टडी जो अलग कल्चर से रिलेटेड हो। थर्ड वन इज़ प्रोवाइडिंग सेंसिटिव ट्रेनिंग। कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कंडक्ट करो फैकल्टी और स्टूडेंट के लिए। ये कल्चर डिफरेंसेस को समझने और रिस्पेक्ट करने में हेल्प करता है। नाउ कम ऑन एग्जाम्पल्स। मैनेजमेंट लेक्चर में मल्टीपल कल्चर से केस स्टडीज़ इंक्लूड करो ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट इंगेज हों, जैसे इंडियन और वेस्टर्न कल्चर प्रैक्टिस के एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इस वीडियो में हम बैरियर्स पे कम फोकस करेंगे और स्ट्रेटजीज़ पे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बैरियर्स के बारे में आपको समझा ही दिया था। अब हम स्ट्रेटजीज टू ओवरकम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पुअर कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी हो सकता है, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। अब हम इसको ओवरकम की स्ट्रेटजीज पे देखते हैं। फर्स्ट वन इज इस्टेब्लिशिंग क्लियर चैनल्स। क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स इस्टेब्लिश करो, जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स स्टूडेंट क्वायरीज के लिए। ये इंश्योर करता है फीडबैक और क्वायरीज जल्दी एड्रेस हों। नेक्स्ट वन इज़ इनकरेजिंग ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी इनकरेज करो ताकि फैकल्टी स्टूडेंट इंटरेक्शन हो। इससे स्टूडेंट ओपनली अपने डाउट्स या कंसर्न्स शेयर कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करो ताकि फीडबैक टाइमली मिले, जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल। अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक यूनिवर्सिटी फीडबैक ऐप इम्प्लीमेंट करो जिससे स्टूडेंट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को कंसर्न को रिपोर्ट कर सके, जिससे हायरार्की का बैरियर कम हो। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड हो गया, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी हो गया, मतलब हमें इनसफिशेंट नॉलेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हो गया, जैसे प्रॉपर हार्डवेयर हमारे पास ना हो। अब हम देखेंगे हाउ टू ओवरकम दैट टेक्नोलॉजिकल बैरियर। सबसे पहले आता है इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस। इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के थ्रू, जैसे सब्सिडाइज्ड डिवाइसेस या इंटरनेट। ये डिजिटल डिवाइड को कम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग। हाई डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो फैकल्टी और स्टूडेंट के लिए, जैसे LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ पे वर्कशॉप्स या टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव करता है। थर्ड वन इज़ यूजिंग हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स। हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो, जैसे स्वयंप्रभा नॉन इंटरनेट यूज़र्स के लिए, ताकि डिजिटल डिवाइड ब्रिज हो और सबको एक्सेस मिले। अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्वयंप्रभा पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफर करो ताकि लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस वाले स्टूडेंट भी कंटेंट
असेस कर सकें। ये था स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इन डेप्थ एडवांस्ड ओवरव्यू, क्योंकि आज हमने बेसिकली इसको ही स्टडी किया है। हर बैरियर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सीमेंटिक, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं जो आप अपनी टीचिंग, रिसर्च और क्लासरूम मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो। हर बैरियर की स्ट्रैटेजीज हमने डिटेल में स्टडी कर ली हैं। आई होप आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, और प्रीवियस वीडियोस भी देख लेना, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एंड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके।